आज की बड़ी खबर सीधे आपके घर की तिजोरी से जुड़ी है। क्या सचमुच सोना और चांदी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या फिर डूबने वाली है निवेशकों की लूटिया? भारतीय मध्यम वर्ग के लिए सोना सिर्फ धातु नहीं, सुरक्षा की ढाल है। लेकिन सराफा बाजार से आ रही ताजा हलचल ने भरोसे को हिला दिया है। सवाल बड़ा है और असर सीधा आपकी जेब पर पड़ सकता है। नमस्कार, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 16 दिनों में जो हुआ उसने बाजार को झकझोर दिया। सोने की कीमतों में करीब 18% की तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी 10% से ज्यादा टूट गई। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो चांदी 1,99,310 रुपए के आसपास थी, वह फरवरी के मध्य तक गिरकर लगभग 1,59,100 रुपए के करीब पहुंच गई। इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी गिरावट सामान्य उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि बड़े स्तर की प्रॉफिट बुकिंग और सट्टेबाजी का संकेत है। अब समझिए इस गिरावट का असली खेल। आज भौतिक सोने से कहीं बड़ा बाजार है। पेपर गोल्ड का विशेषज्ञों का कहना है कि असली सोने की एक ईंट पर लगभग 100 दावेदार बैठे हैं। यानी कागजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो सौदे हो रहे हैं वही कीमतों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। जब बड़े वैश्विक फंड भारी बिकवाली करते हैं तो कीमतें टूटती हैं और असर आपके घर के असली सोने पर भी दिखता है, भले ही आपने उसे बेचा ना हो। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की दिशा। जब डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड जैसे विकल्पों में लगाने लगते हैं, जहां उन्हें तय रिटर्न मिलता है। सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए ऊंची दरों के दौर में उसकी चमक फीके पड़ जाती है। यही कारण है कि वैश्विक संकेत मिलते ही बाजार में घबराहट बढ़ी और बिकवाली तेज हो गई। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब भी सोना खरीद रहे हैं। डी डॉलराइजेशन की चर्चा, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश अपनी मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड एसेट यानी सोने पर भरोसा जता रहे हैं। पिछले एक साल में सोने ने 40 से 60% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया था। ऐसे में बड़े निवेशकों का मुनाफा वसूलना भी स्वाभाविक है। बाजार में यही मनोविज्ञान काम करता है। ऊंचाई पर बिकवाली, गिरावट में डर और फिर नए सिरे से खरीदारी। तो क्या यह अंत है? फिलहाल संकेत यही है कि यह अल्पकालिक दबाव हो सकता है, न कि अस्थायी पतन। इतिहास गवाह है कि जब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगाई है, सोने ने सुरक्षित ठिकाने की भूमिका निभाई है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए घबराहट नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य ज्यादा जरूरी है। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या आप सोने को सिर्फ मुनाफे का जरिया मानते हैं या परिवार की वित्तीय ढाल? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बाजार की हर बड़ी हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।